चर्चित राजद नेत्री अनीता जी, जो मुंगेर लोकसभा की प्रत्याशी रही और सत्ता शासन सब मिलकर इन्हें हराने का काम किया, लेकिन जनता के दिल में वो जीती हुई है और पूरे बिहार के जनता का उनको प्यार और सम्मान मिल रहा है। आइए शुक्रिया। सम्मानित वैचारिक मंच, सभी को बीहपुर की पावन धरती पर बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए समारोह के सभी सदस्यगणों, आयोजनकर्तागणों को तहे दिल से धन्यवाद और आभार करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल कर सम्मानित कर अति गौरव का
जरूर, बस मैं चंद शब्द को क्लैरिफाई कर दे रही हूँ। मानसिक गुलामी, मानसिक गुलामी आप लोगों ने एक जगह देखा है, लिखा हुआ है। क्या है मानसिक गुलामी? हमें यहाँ उपस्थित कई लोग ये जान भी नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि मानसिक गुलामी है क्या, हम किस तरह से मानसिक गुलामी से ग्रसित हैं। नहीं समझ पा रहे हैं ना? मैं चाहूंगी हमारे मंचासी राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के अधिकारी, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण ने सभी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत कर्मठ हैं और बहुत अनुशासित हैं। समाज में, अपने क्षेत्र में उनकी बहुत मान मर्यादा सम्मानित है। ये लोग, इन्होंने बहुत योगदान किया है, जन समर्थन प्राप्त है इनको। इन्होंने जो अपना वक्तव्य रखा सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, आपके हक और अधिकार के लिए, आप सबों को जागरूक करने के लिए और आगामी विधानसभा में 2025 में तेजस्वी यादव जी को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने के लिए मैं उन सबों को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि तेजस्वी यादव जी के 17 महीने के मात्र और मात्र 17 महीनों में जो उन्होंने ऐतिहासिक काम किए उनको जन जन तक पहुंचा हुआ है, लेकिन फिर भी बार बार जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करें। और आज इतनी जुटान महिला शक्ति को मैं जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। और मैं नारी शक्ति को सबसे पहले कहूंगी 8 मार्च को मैं न्योता भी दे रही हूं कि जहां तेजस्वी जी के साथ महासम्मेलन, माई बहन महासम्मेलन के तहत पटना में आप लोगों का न्योता है। पूरे बिहार से महिला लोग वहां पहुंच रही हैं, मैं भी वहां आ रही हूं। आप लोगों को पहले से पूरे बीहपुर की पूरी महिला को, भागलपुर की पूरी महिला को मैं तहे दिल से शुभकामना दे रही हूँ, शुक्रिया कर रही हूँ, धन्यवाद कर रही हूँ महिला सशक्तिकरण दिवस पर 8 मार्च पर। और मैं चाहूंगी कि यहाँ उपस्थित एक एक महिला बहुत सशक्त है पहले से ही। और आप में से कोई भी मुझे मानसिक गुलाम के बारे में नहीं बताए, मैं 8 तारीख को पूछूंगी। देखिए, हमारा अधिकार और हक सिर्फ छीना नहीं गया है, लूट लिया गया है। और हम इतने हद तक लूट लिया गया है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। इसे कहते हैं मानसिक गुलाम। हम लोग कितने मानसिक गुलाम हो चुके हैं। आडंबरवाद और पाखंडवाद और मनुस्मृति, RSS और NDA के मकर जाल में जो हम लोग फंसे हुए हैं, इसको मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया। इसमें इतने ही चंद शब्दों में बहुत सारी बातें थी। मैं अगर इस पर बहुत बोलने लग जाऊं तो कई घंटे लग जाएंगे, बहुत वक्त मिलेगा, बहुत आप लोगों से मिलने का, बातें रखने का। मैं सोशल मीडिया से भी अपनी बातें रखूंगी बहुत जल्द। तो मैं चाहूंगी कि आप बहुजन समाज के, गोदी मीडिया नहीं, बहुजन समाज के भी कई अच्छे निर्भीक और मजबूत सशक्त पत्रकार बंधु हैं, मीडिया है, उनको आप जरूर देखें। अपनी दिनचर्या में कुछ वक्त, इतना आप मोबाइल इतनी अच्छी गैजेट है आपके हाथ में, कुछ पल तो जरूर मिलता होगा, सभी को मिलता है ना? तो कुछ पल आप सबकी जिम्मेदारी और भागीदारी चाहिए आज अच्छी राजनीति के लिए। अच्छे लोगों को आप अगर चुनेंगे तभी आप गंदी राजनीति के शिकार नहीं होंगे। इसीलिए अपने क्षेत्र के अच्छे लोगों को सुने, समझे और उन्हें चुने और अपनी बुलंद आवाज बनाए और विधानसभा
अधिकारीगण अगर घंटों में कितनी भी बातें कर लें, उसको जब तक आप अपने आप में उस क्रांति को नहीं जगाएंगे, खुद से नहीं ऑब्जर्व करेंगे, खुद से नहीं उसको देखेंगे, समझेंगे और सोशल मीडिया को भी थोड़ा सा समझिए, देखिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे और जागरूक कर पाएंगे। उसमें देखिए हमें क्या चाहिए, हमें मनुस्मृति नहीं चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमें पूंजीवाद नहीं, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें मंदिर नहीं, हमें स्कूल चाहिए, हमें धर्म नहीं, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें काल्पनिक और अंधविश्वास नहीं, हमें विज्ञान चाहिए, हमें भाषण और जुमलेबाजी नहीं, हमें हमारा रोजगार चाहिए, हमें दलाली नहीं, हमें मजदूरी चाहिए, हमें भीख नहीं, हमारा हक चाहिए, हमें घृणा नहीं, हमें प्रेम चाहिए, हमें गुलामी नहीं, हमारा आजादी चाहिए, हमें अनेकता, बंटवारा, बिखराव नहीं, हमें एकता चाहिए। आज लोकतंत्र के चारों स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता, जितनी भी जगह है वहां हमारे बहुजन समाज के कितने लोग हैं, बहुजन समाज की हिस्सेदारी नगण्य मात्र है। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है कि 90% बहुजन समाज के लोग, हम लोग 10% वो राज कर रहे हैं। वोट हमारा और राज 10% वालों का। वोट 90% दे रहे हैं और 10% राज कर रहे हैं। ये गणित, ये आंकड़ा किस तरीके से खेल हो रही है, इसको समझने की जरूरत है। बस इतने ही से समझना है कि 90% हम लोग, वोट हमारा, इतना ही समझना है और हमारा हक मारा जाएगा। और आज जान लीजिए हमारा हक लूटा जा रहा है। कई 90% से भी ज्यादा लूट ली गई है, बचा हुआ कुछ भी नहीं रह गया है, शेष मात्र कुछ बची हुई है। उसको बचाने के लिए एकजुट होना बहुत बहुत जरूरी है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम मंच साझा करें, घंटों आप लोगों को जागरूक करें तभी हो। आज एक एक यहाँ बैठे हुए सभी की जिम्मेदारी बनती है कि समाज में आप हर एक लोग अपनी जिम्मेदारी और भागीदारी दिखाइए, अच्छी राजनीति के लिए अपना समय दीजिए, क्योंकि आज राजनीति, अच्छी राजनीति की पहचान रह नहीं गई है, क्योंकि लोकतंत्र हमारा खतरे में है, आरक्षण हमारा खत्म होने के कगार पे है। आप समझ सकते हैं कि 400 पारा का नारा क्यों लगाया जा रहा था। ये सौभाग्य है हमारे देश के जनता का अभी भी कि वो जागरूक हुए और अयोध्या से हराया, अयोध्या से एनडीए ने हारी है। और आप समझ रहे हैं कितना गोरख धंधा कर दिल्ली में जो चुनाव हुआ, गोरख धंधा कर जीती गई है। मुंगेर लोकसभा में जो हमें हराई गई है, गोरख धंधा करके हराई गई है। मैं इस मंच से पूरी आवाम ये जानती है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि कई लोकसभा जो हारी है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का, वो गोरख धंधा की वजह से हारी है। पूरी प्रशासन एकजुट होकर अराजकता फैलाते हुए, डर में सहमे हुए, इतना मतलब ऐसे हालात को बना लिए थे कि उसे टास्क ही दिया गया था कि हर हालत में हमें जीतना है। इसीलिए तो लोकतंत्र कहाँ रह गया जब आपके वोट के अधिकारों को ही खत्म करने के लोग हैं। दिल्ली के चुनाव में पहले से ही तारीफ लगा दी गई थी। आपको मैं क्या बताऊं, मंच से बहुत सी चीजें आप खुद समझ गए। हमारे भाई डॉक्टर साहनी ने जो बातें कही, आज चार गुजराती मिलके, इतना क्लियर करके नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रही हूँ। 4 गुजराती, सत्ताधारी 2 और 2 पूंजीपति, 2 सत्ताधारी। आप समझ रहे हैं माननीय मोदी जी और अमित
दो सत्ताधारी देश की नवरत्न कंपनियां और सरकारी संस्थान, कई LIC, इंश्योरेंस, भेल, BCCI, बहुत सारी कंपनियां, एयर इंडिया, एयरपोर्ट, सारी सरकारी संस्थाओं को, नवरत्न कंपनियों को बेच दी गई है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। बताइए, हमारे बच्चे का रोजगार छीन लिया गया है। रोजगार पर तो अच्छी तरह सब समझ ही रहे हैं, और महिलाओं का हक भी नहीं मिल रहा है, वो आप समझ रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य, शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति लाई गई है। किसी को भी पता है यहाँ नई शिक्षा नीति क्या है? नहीं पता है ना, इसीलिए जागरूकता की जरूरत है। नई शिक्षा नीति लॉन्च कर दी गई है। नई शिक्षा नीति क्या है, शॉर्ट में बता रही हूँ। हमारे गरीब बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पाएगी। शिक्षा नीति जब बेच दी गई, महंगी कर दी गई, और आडंबर, नई शिक्षा नीति में पाखंडवाद और आडंबर भर दिया गया है और महंगी कर दी गई है। तो हमारे बच्चे मंदिर मस्जिद की लड़ाई में हमारे बच्चे को लगाएंगे, बहुजन समाज के बच्चे को मंदिर मस्जिद की लड़ाई में लगाएंगे, और अपने बच्चे को महंगे स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो बहुजन समाज से मैं बस ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि आप लोग एकजुट होइए। अपने हक और अधिकार की लड़ाई में आप एक एक की भागीदारी चाहिए, और अपने वोट को बिकने मत दीजिए। आपका लोकतंत्र